12 नवंबर 2022 रायपुर में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा वाची जा रही चंपेश्वर शिव महापुराण कथा के चौथे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने बहुत अच्छे पत्र पढ़े हैं, जिसमें एक छत्तीसगढ़ के हीरो का भी पत्र आया था। उसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आज की कथा के गुरुजी के बताए सभी उपाय, पत्र और उपयोगी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। बढ़ते हैं पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हमें अपने कर्मों से कभी भी पीछे नहीं हटना है। पढ़ाई करने वालों को दिल से पढ़ाई करना है, चाहे आप किसी की भी पढ़ाई करें, चाहे आप इंजीनियर की पढ़ाई करें, डॉक्टर की करें या फिर कोई भी पढ़ाई कर रहे हो, कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसे आप अपना कर्म मान के पूरी मेहनत के साथ पढ़ाई करें। पर इसके साथ ही आपको भगवान पर भी पूरा विश्वास बनाए रखना है, तभी आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, बेटियों से एक निवेदन है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, विद्या अध्ययन कर रहे हो, तो आपको चाहे कोई कितना भी रंग दिखाए, शानो शौकत दिखाए, बॉडी शॉडी दिखाए, पर आप इनके चक्कर में मत आना। आपको बस अपने कर्म पर ध्यान रखना है, पढ़ाई में ध्यान रखना है। इसके बाद गुरुजी ने काफ़ी अच्छी लाइन बोली कि अगर आपसे कोई बोले कि मैं तुमको चाहूँ तो तुम भी कह देना मैं भी चाहूँ, वो उज्जैन में रहता है मेरा महाकाल। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा, अगर आपका पुत्र अच्छा है, बेटा आपका अच्छा है, तो तुम यह सोचना तुमने जो पूजन किया है, तुमने जो पुण्य किया है, तुमने जो दान किया है, वह भी अच्छा था। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हीरा जो ज्वेलरी की दुकान में रखा है, सोना जो सुनार की दुकान में रखा है, पर तुम इन सब चीज़ों से ज़्यादा कीमती हो, क्योंकि तुम्हें यह मानव का शरीर 83,99,999 योनियों के बाद मिला है। बहुमूल्य हैं आप सभी, तो फिर कैसे आप जरा सी बात में मरने चले जाते हो। अर्थात गुरुजी ने यह कहा कि दुनिया का सारा कर्जा तुम पर हो गया हो, दुनिया भर का दुख तुम्हारे ऊपर आ गया हो और तुमको कोई रास्ता भी समझ में नहीं आ रहा हो, तो ऐसी स्थिति में तुम भगवान की भक्ति करो, भगवान का स्मरण करो और मरने का अपना एक नया ढंग निकालो कि अब मैं भगवान की भक्ति कर करके मरूंगी, पर भगवान को अब नहीं छोड़ने वाली, भगवान का मैं निरंतर स्मरण करती रहूंगी। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने मजाक करते हुए कहा, हमसे किसी ने कहा था कि अंतिम दिन की कथा जब भी आप रखते हैं तो उसका समय 8 से 11 रखते हैं या फिर 9 से 12 रखते हैं, तो इस कथा में आपने 10 से 1 समय क्यों रखा। तो इस पर गुरुजी ने कहा, छत्तीसगढ़ रायपुर कथा में भीड़ भी 1 नंबर आई है, इसलिए कथा का समापन भी हम 1 बजे करेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। जिसको आपने समय दिया, अब चाहे वह परिवार हो, कुटुंब हो, दोस्त हो, नातेदार हो, मोहल्ले वाले हो, जिसको भी आपने समय दिया है, जब आपको मुसीबत की घड़ी आएगी, परेशानी का समय आएगा, ये तुम्हारा साथ देने वाले नहीं है। तुम्हारे पास सबसे मिलने का समय है, मोबाइल चलाने का समय है, टीवी देखने का समय है, दोस्तों से मिलने का समय है, परिवार वालों से मिलने का समय है, सभी के लिए तुम टाइम निकालते हो, पर भगवान महादेव के मंदिर जाने में, एक लोटा जल चढ़ाने का आपके पास समय नहीं है, टाइम नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बोला, हमने बोला था कि चौथे दिन की कथा को आप घर पर ही सुने, पंडाल में ना आए, क्योंकि बहुत भीड़ हो रही है, पर आप लोगों ने शायद उल्टा ही सुन लिया। पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन कुल मिला के जितने लोग आए थे वे सभी चौथे दिन आ गए हैं, मतलब भीड़ डबल हो गई है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। आरती साहू जी धमंतरी से पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, शिव जी की कृपा का क्या बखान करूं गुरुदेव। 4 अगस्त 2022 को शाम को मेरा नन्हा सा भाई नैतिक साहू, जो 3 वर्ष का है, पता नहीं कैसे तालाब में डूब गया। किसी को कोई भी खबर नहीं हुई। वो तो खेत से निकल रहे लोगों में से एक ने देखा कि एक बालक तालाब में उल्टा पड़ा हुआ है। उनको लगा कि वह शांत हो गया है। लगभग आधे घंटे डूबे रहने के बाद उसे डॉक्टर के पास लाया गया। उसी समय मैंने पास के शिव मंदिर में जाकर महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करना शुरू किया। साथ में लगातार शिवलिंग पर 1 कलश जल अर्पित करना शुरू किया। बार बार मैं 1 कलश जल शिवलिंग पर अर्पित करते जाती। रात के 9 बजे तक मैंने लगातार मंत्र उच्चारण और शिवलिंग पर जल अर्पित करती रही। फिर वहां पर मंदिर में ही एक लाल कपड़े पहनी माता आई और उन्होंने कहा, शिवलिंग पर चढ़ी बेलपत्र उस बच्चे के पलंग के पास रख दो, वह ठीक हो जाएगा। और मैंने भी ऐसा ही किया और मेरा भाई बच गया है और वह अब पूरी तरीके से ठीक भी हो चुका है। आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, मुझे विश्वास है तुमने महादेव को जान लिया है, समझ लिया है, और आपके जीवन में कभी भी कोई भी परेशानी आएगी, कोई भी दुख की स्थिति आएगी, तो तुम किसी और के पास नहीं जाओगे, कहीं भी नहीं भटकोगे। तुम सीधे 1 कलश में जल भरकर शिव मंदिर जाओगे और शिवलिंग पर 1 कलश जल अर्पित करते हुए आप अपनी बात महादेव से बोल दोगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। जयप्रकाश साहू जी का पत्र आया, जिसमें लिखा था, उन्होंने लिखा, मैं छत्तीसगढ़ की फिल्मों में हीरो और गायक हूँ। मेरे जीभ में एक छाला हो गया था जो 4 से 5 साल पुराना था। डॉक्टर उस छाले को गलत बता रहे थे। लाखों का मैंने इलाज भी करवा लिया, फिर भी वह ठीक नहीं हो रहा था।
पर मेरी पत्नी के कहने पर मैंने आपके अनुसार बताया गया एक ऐसा मंदिर जहाँ कोई भी नहीं जाता हो वहाँ जाना प्रारंभ किया और उस मंदिर में मैं सुबह और शाम एक कलश जल कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए अर्पित करता और उस जल को औषधि रूप में प्राप्त करके कुंदकेश्वर महादेव का ही नाम लेते हुए उसका आचमन करना शुरू किया और जो छाला 5 वर्षों से ठीक नहीं हो रहा था अब वह पूरी तरीके से ठीक हो गया है और उस मंदिर में भी ज़्यादा लोग आने लगे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने आज सभी को भोलेनाथ से निवेदन करने का एक काफ़ी अच्छा तरीका बताया है। गुरुजी ने कहा, आप भोलेनाथ से इस प्रकार निवेदन करें, हे बाबा, मैं सिर्फ आपके ही सहारे हूँ, मुझे सिर्फ तुम पर ही भरोसा है और किसी पे भरोसा नहीं। मेरा हाथ पकड़ लो ना बाबा, मुझे संभाल लो ना बाबा। ऐसा बोलते हुए आप अपने मन की बात महादेव से बोलते हुए अगर एक लोटा भी जल शिवलिंग पर चढ़ा दोगे तो भोलेनाथ तुम्हें जरूर संभाल लेंगे और तुम्हारे जीवन की सभी परेशानियों को दूर कर दे। बढ़ते हैं 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, जब भी तुमको ठोकर लगती है तब तुम्हें पता चलता है कि जीवन में कितनी परेशानियां हैं, जीवन में कितनी समस्याएं हैं और जब आपको ठोकर लगती है तभी आपको पता चलता है कि आपकी परेशानी में, आपकी ठोकर लगने में आपकी मदद के लिए कितने हाथ आगे बढ़ रहे हैं। बढ़ते हैं 13वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने काफ़ी अच्छी लाइन बताई जो कि इस प्रकार है, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। इसके बाद गुरुजी ने कहा, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे द्वारा चढ़ाया गया एक कलश जल, एक बेलपत्र तुम्हें तुम्हारे जीवन में कब काम आएगा यह तुम्हें तुम्हारे जीवन के अंत समय तक मालूम जरूर पड़ जाएगा। हम बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, भगवान कभी भी तुम्हें सामने से साक्षात रूप में दर्शन नहीं देंगे। जिस स्वरूप में है महादेव या जिस स्वरूप में विष्णु है, जिस स्वरूप में राम भगवान है, उस स्वरूप में तुम्हें दर्शन नहीं देंगे। भगवान हमेशा तुम्हारे सामने किसी न किसी परिचित के रूप में आएंगे, जो आपका परिचित है उस रूप में आके आपका काम निकाल कर चले जाएंगे, जो भी आपका काम है वह पूर्ण कर देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। आज फिर गुरुजी ने पशुपतिनाथ व्रत में रजस्वला धर्म आने पर क्या करना है उसकी जानकारी दी। गुरुजी ने यह बताया, रजस्वला धर्म आने पर आपको आपका व्रत काउंट नहीं करना है, आपका व्रत गिनना नहीं है, क्योंकि आप पूजन नहीं कर पाएंगे, ऐसे में व्रत को नहीं गिना जा सकता। पर आपको व्रत जरूर रखना है, बस आपको पूजन नहीं करना है। कोई बड़ा त्यौहार आ जाए या फिर कोई ऐसा व्रत आ जाए जो आप पिछले समय से रखते हुए आ रहे हैं तो आप पशुपतिनाथ व्रत को अगले सोमवार को रख लीजिएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कुछ पशुपतिनाथ व्रत में सुबह और शाम की थाली की कुछ विशेष जानकारी दी है जो कि इस प्रकार है। आपको सुबह थाली बनाएंगे तो उस थाली में आपको थोड़ी सामग्री ज़्यादा रख लेना है, मतलब चंदन, कमल कट्टे, अबीर, अक्षत, जो भी चीज़ आप भगवान की पूजन के लिए ले जा रहे हैं उसी थाली से आपको शाम को भी पूजन करना है, इसलिए उसको आप थोड़ी अधिक मात्रा में रख सकते हैं। इसके साथ ही गुरुजी ने बताया, पर आपको सुबह आप जो एक कलश जल भर के ले जा रहे हैं उसको सुबह पूरा अर्पित कर देना है, उसको नहीं बचाना है। शाम को आपको फिर से एक कलश जल लेकर जाना है। इसके साथ ही गुरुजी ने एक विशेष जानकारी दी, आप अगर सुबह दूध, दही, पंचामृत से भोलेनाथ का अभिषेक कर रहे हैं तो आपको शाम को फिर से अभिषेक करने की जरूरत नहीं है, जल का छींटन ही पर्याप्त रहेगा। इसके साथ ही शाम का प्रसाद और 6 दीपक लेकर मंदिर जाना है और जैसा आप अभी तक पूजा करते आए हैं वैसे ही करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, अगर आप पशुपतिनाथ व्रत में भोलेनाथ के लिए जो भी हलवा या प्रसाद बना रहे हैं वह आपको उतना ही बनाना है जितना आपको मंदिर ले जाना है। ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा प्रसाद बना लें और घर के बच्चों या किसी अन्य को दे दें, उसके बाद बचे हुए प्रसाद को शिव मंदिर ले जाएं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको भोलेनाथ के लिए प्रसाद बनाना है और कढ़ाई में उतना ही प्रसाद बनाएं जितना आपको मंदिर में ले जाना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 18वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, डॉक्टर को दिखाइए, डॉक्टर के पास जरूर जाइए और डॉक्टर की दी हुई दवाई को जरूर खाएं। आप डॉक्टर पर भी वैसे ही विश्वास बनाए रखें जैसे आप भोलेनाथ पर विश्वास बनाए रखे हैं, आपको लाभ जरूर मिलेगा, क्योंकि यह भी जरूरी है। बढ़ते हैं आज की कथा की 19वीं जानकारी की ओर। यह काफ़ी अच्छा एक पत्र है जिसमें लिखा था, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ, पुलिस में मेरी ड्यूटी है, आलोक शर्मा मेरा नाम है। पंडाल के बाहर मेरी ड्यूटी लगी हुई है। मेरी माँ और मेरी बहन अंदर पंडाल में बैठकर कथा सुन रही हैं। मेरी बेटी को बड़ी बीमारी हो गई थी। पत्नी सुनकर रोने लगी, पर मैंने कहा रो मत, मेरे पास ऐसे डॉक्टर हैं जो बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक कर देते हैं, वो मेरे भोलेनाथ हैं। अगले ही दिन से मेरी पत्नी ने शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया और थोड़ा सा जल को प्राप्त करके मेरी बेटी को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए देना शुरू किया। अब मेरी बेटी ठीक हो गई है और मेरी बेटी पहले एक भी शब्द नहीं बोल पाती थी, वह आज दीदी, पापा, मम्मी, दादा बोलना प्रारंभ कर दी है। बढ़ते हैं आज की कथा की 20वीं और अंतिम जानकारी की ओर। शुगर और बीपी वालों से गुरुजी ने कहा, आपको सप्ताह में कोई भी एक दिन हो सके तो शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को औषधि रूप में प्राप्त करके
कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आचमन करना है, मतलब बेलपत्र को खाना है। ऐसा करने से आपको जरूर आराम मिलेगा। 12 नवंबर की चंपेश्वर शिव महापुराण कथा आपको कैसी लगी कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा।